Welcome to Parasitology. Assalamualaikum everyone. I hope you all are fine. Welcome to Parasitology. आज का जो हमारा टॉपिक है वो बहुत इजी है। अब जो पैरासाइटोलॉजी स्टार्ट हो रही है ना, मतलब आज के लेक्चर से वो लाइक हलवा होगी और वो आप लोगों को ना, मतलब मुझे ऐसे लगता है कि आप लोग कहोगे पैरासाइटोलॉजी ना हमें 2 मिनट में याद होगी है। जो पहला वाला हमने चैप्टर किया था ना, चैप्टर नंबर 52 से मैंने आपको स्टार्ट कराई थी पैरासाइटोलॉजी, वो थोड़ा बहुत टफ आपको लगा होगा कि भाई हम किस दुनिया में आ गए हैं, कौन सी पैरासाइट की दुनिया में आ गए। बट अब यहाँ से इट्स जस्ट लाइक अ हलवा। ओके, लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। अब हमारे पास जो चीज़ स्टार्ट हो रही है, हमारे पास चैप्टर नंबर 51 है जो कि इंटेस्टाइनल एंड यूरोजेनिटल प्रोटोजोआ है। इट्स मीन हम क्या पढ़ रहे थे, पैरासाइट। पैरासाइट में 2 क्लासिफिकेशन होती है, एक प्रोटोजोआ, एक हमारे पास मेटाजोआ। हम अभी प्रोटोजोआ पे हैं। प्रोटोजोआ क्या है, यूनिसेलुलर, जो एक सेल से बना हो। मीन टू से दैट कि हम जो पैरासाइट पढ़ रहे हैं, वेयर इज़ माई पैरासाइट, ये रहा मेरा पैरासाइट। अब ये एक सेल से बना हुआ है तो इट्स मीन इट्स अ प्रोटोजोआ। और अगर ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल से बना होता तो वो मेटाजोआ था, उसको मल्टी सेलुलर कहते हैं। लेकिन हम क्योंकि प्रोटोजोआ पढ़ रहे हैं जिसको हम यूनिसेलुलर कहते हैं, तो इट्स मीन हम यूनिसेल। और क्लासिफिकेशन कौन सी बता रही हूँ, ये वाली डायग्राम। पैरासाइट में प्रोटोजोआ है, मेटाजोआ है, ठीक है। और जो हमारे पास प्रोटोजोआ है वो यूनिसेलुलर होता है। अभी हम यूनिसेलुलर पढ़ रहे हैं, ठीक है। जितने भी हमने पढ़े वो यूनिसेलुलर। अब हम पढ़े इंटेस्टाइन में रहने वाले प्रोटोजोआ। मतलब ये पैरासाइट आएगा और इंटेस्टाइन में, जो कि हमें इंटेस्टाइन मीन स्मॉल इंटेस्टाइन एंड लार्ज इंटेस्टाइन में जाके बीमारी कॉज करेगा। इट्स मीन हमने वो पढ़ने हैं। उनमें कौन सा, और यूरोजेनिटल। इस चैप्टर में हमने यूरोजेनिटल एक पढ़ना है, मतलब यूरिनरी ट्रैक में। एक होती है जीआईटी ट्रैक, होती है यूरिनरी ट्रैक। यूरिनरी ट्रैक में हमने सिर्फ एक पढ़ना है, एक प्रोटोजोआ पढ़ना है, ठीक है। अभी हम पढ़ रहे हैं इंटेस्टाइनल प्रोटोजोआ। जो प्रीवियस चैप्टर में पढ़ा था, चैप्टर नंबर 52 में, वो हमने ब्लड प्रोटोजोआ, जो हमारे खून में जो थे वो बहुत डेंजरस होते हैं, क्योंकि ब्लड में आ गई वो चीज़, इसका मतलब पूरी बॉडी में फैल गई। लेकिन इंटेस्टाइन में वो सिर्फ इंटेस्टाइन में ही रहेगी। अच्छा, अब हम स्टार्ट कर रहे हैं ईसीजी से। ईसीजी क्या होती है, सबको पता है। हार्ट के लिए जो टेस्ट करते हैं, ईसीजी हम जिसको कहते हैं, उसमें हमारे पास हिंट है प्रोटोजोआ, इंटेस्टाइनल प्रोटोजोआ को याद करने के लिए ईसीजी टी, ईसीजीटी, बस हमेशा याद रखना ईसीजीटी, ईसीजीटी, ईसीजीटी। जीटी, जीटी रोड नहीं होता, जीटी रोड लाहौर में होता है, जीटी रोड। आई थिंक मैंने ना एफएससी में हम लोगों की उर्दू की एक किताब थी, उसमें एक चैप्टर हम पढ़ते थे, पता नहीं किसी एक का था, उसमें जीटी रोड लिखा हुआ था। ऐसे उर्दू में ही था एक टॉपिक, इतने गंदे चैप्टर तो होते थे उर्दू में भी। अच्छा जी, ईसीजी, ई से एंट अमीबा हिस्टोलिटी का क्रिप्टो करेंसी आजकल कौन कौन सुन रहा है। और सबको पता होगा यार, क्रिप्टो को आजकल डकी भाई हो गया, ये सारे क्रिप्टो पे काम करते हैं, वहाँ से ट्रेडिंग करते हैं, पैसा कमाते हैं। मैंने तो वहीं से वर्ड याद कर लिया भाई, क्रिप्टो हो गया, ठीक। क्रिप्टोस्पोडियम, ऐसे समझो क्रिप्टो उनकी ना मनी को सपोर्ट करिए, मतलब इन द सेंस कि जो हमारे सारे यूट्यूबर्स हो गए क्रिप्टो पे भी काम कर रहे होते हैं, ट्रेडिंग्स कर रहे होते हैं, वहाँ से भी पैसा कमा रहे होते हैं, यूट्यूब से भी पैसा कमा रहे होते हैं, इंस्टाग्राम से स्पॉन्सर्ड वीडियोस बनाने से भी पैसा, हर जगह सपोर्ट हो रही होती है उनकी। तो क्रिप्टोस्पोडियम वहाँ से याद कर लो। एक है गार्डिया लेम्बलिया, लंबी जबान नहीं होती किसी की, गार्डिया गार्डन में रहती होगी। अच्छा चलो, यहाँ से ही हिंट कोई बना देते हैं, ठीक है। अच्छा, अभी हमारा जो आज का टॉपिक है, मतलब अभी का टॉपिक है इस वीडियो का, वो है एंटअमीबा हिस्टोलिटिका। इतना इजी है ये चैप्टर, ये दोनों आप लोगों के लिए हलवा है। इट्स मीन बस, मतलब मैं बयान नहीं बयान कर सकती भाई। अच्छा, फर्स्ट ऑफ ऑल इन तीनों के बारे में क्या लिखोगे तुम लोग, इन तीनों के बारे में तुम लोगों को ना, ये मैं क्यों कह रही हूँ हलवा है, आप लोगों ने चैप्टर पढ़ा होगा बैक्टीरियोलॉजी में, ग्राम नेगेटिव रॉड्स रिलेटेड टू इंटेरिक ट्रैक। मीन टू से जो हमने ग्राम नेगेटिव रॉड्स पढ़े थे ना, पहले मैं वो निकालती हूँ ताकि तुम लोगों को वो पता चल जाए, तो तुम लोगों को ये यूं याद हो जाएगा, यूं मीन यूं आ जाएगा। 1 मिनट मैं वो निकाल रही हूँ चैप्टर, फिर हम वापस आते हैं।
गाइस ये है वो चैप्टर ग्राम नेगेटिव रॉड्स रिलेटेड टू द एंटारिक ट्रैक। ठीक है, इसमें हमने जीआईटी से रिलेटेड कौन से पढ़े थे, बैक्टीरिया पढ़े थे। अब हम जीआईटी से मतलब इंटेस्टाइन से रिलेटेड हम पैरासाइट पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो अब ये जितने भी हमने ग्राम नेगेटिव रॉड्स पढ़े थे, मैंने सबसे पहले स्टार्ट कराया था ई कोलाई, उसके बाद साल्मोनेला, शिगेला, उसके बाद विब्रियो, उसके बाद कंपाइलोबैक्टर, उसके बाद हेलिकोबैक्टर, कंपाइलोबैक्टर, क्लेप्सिला, प्रोटियस, बैक्टीरियोड्स और पेसोडोमोनास एरोजिनोजा, ये सारे जितने भी थे ये क्या थे, ग्राम नेगेटिव रॉड्स रिलेटेड टू इंटेरिक्टर। और जितने भी थे मैंने आपको इकोलाई, साल्मोनेला और शिगेला, ये तीन थे जो पहले पहले डायरिया करते थे, डायरिया। और डायरिया क्यों होता था, डायरिया करवाते थे ये लोग, किस वजह से होता तो वो अलग बात है, डायरिया करवाते थे। सेम एग्जैक्टली यहाँ पर जितनी भी बीमारियाँ पड़ेंगे मैं तुम लोगों को बता रही हूँ, ये भी डायरिया करवाएगा। जो इंटेस्टाइन से रिलेटेड होते हैं ना, बीमारी कॉज करने वाला, वो डायरिया ही कराता है हमेशा। डायरिया 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 याद रखना। अच्छा, अब मैं ना डायरिया की आवाज़ निकलवा रही हूँ, मतलब वॉमिटिंग और मोशन टाइप आवाज़ आप लोगों को सुनवाती हूँ, ताकि तुम लोग हमेशा याद रखें कि ये जो ईसीजी हम पढ़े हैं डायरिया से, इनमें जो भी डिजीज़ होगी वो डायरिया करवाएगी, आसान अल्फाज। अब ये आवाज़ सुनो, गुड़ 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 टाइप, ये जो डायरिया की आवाज़ आ रही है, अच्छा तुम लोगों ने अब वो आवाज़ सुन ली डायरिया की, तुम लोग को ये भी याद हो गया जो भी इंटेस्टाइनिक से रिलेट हो तो वो डायरिया करवाता है। जैसे हमने ई कोलाई का, साल्मोनेला, शिगेला का पढ़ा था, ये डायरिया कराते हैं। ठीक है, अच्छा दूसरी बात पे आते हैं। दूसरी बात, डायरिया जब होता था इसकी ट्रांसमिशन क्या होती थी, फीको ओरल रूट। मैं तुम लोग को अब दिखा रही हूँ, मैंने हर जगह तुम लोग को ट्रांसमिशन में क्या बताया था, फीको ओरल रूट। फीको ओरल रूट मीन टू से दैट, ये तुम लोगों को वर्ड रट जाना चाहिए, वर्ड इज फीको ओरल रूट, फीको ओरल। ये देखो यहाँ पर डायरिया कॉज कराता है, डायरिया कॉज कराता है, डायरिया कॉज कराता है, तो प्लीज़ मत भूलना गाइस प्लीज़। उसके बाद हमारे पास आ जाता है साल्मोनेला। वेयर इज साल्मोनेला, साल्मोनेला आ गया। शिगेला, शिगेला क्या कराता है, ब्लडी डायरिया कराता है, डायसेंट्री कराता है, सारे डायरिया करा रहे हैं, डायरिया 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 डायरिया। ठीक है, सिंपल इज दैट। अब आ जाते हैं ट्रांसमिशन पे। वेयर इज ट्रांसमिशन, एक मिनट में ढूंढ लूँ। गाइस ये देखें, ये फीको ओरल रूट से ट्रांसमिशन होती है, मतलब कि फीको ओरल, पॉटी और मुंह का ताल्लुक, मतलब एनस और मुंह का ताल्लुक, एनस और मुंह का ताल्लुक। ठीक है, वो कैसे होता है उसके लिए मैंने तुम लोगों के लिए पिक्चर भी एक बनाई हुई है, बहुत ही क्यूट है वो पिक्चर। चलो दोबारा अपने पैरासाइट पे आ जाते हैं। यहाँ तक हमें क्लियर हो गए कि इनकी फैलेंगे कैसे, फीको ओरल रूट से, फीको ओरल रूट से। ठीक है, ओके यहाँ तक हम डन हो गए। इसकी ट्रांसमिशन और ये बीमारी कॉज कर रहे हैं, मतलब ये जीआईटी से रिलेटेड है। जैसे हमने बैक्टीरियोलॉजी में ये चैप्टर पढ़ा था, उसी तरीके से हम पैरासाइटोलॉजी में भी एक ऐसा चैप्टर पढ़ रहे हैं जिसमें हम डायरिया के बारे में बात कर रहे हैं। अच्छा, अब मैं स्टार्ट कर रही हूँ एंट अमीबा हिस्टोलिटी का। अभी तक तो मैंने ओवरऑल इस चैप्टर की बात की, ओवरऑल इस चैप्टर में हम क्या पढ़ें। अब बेसिकली हम एंट अमीबा हिस्टोलिटी के पे आते हैं और इसमें हम क्या पढ़ेंगे वो देखते हैं। ठीक है, सबसे पहले मैं ना यूएचएस के एमसीक्यूज़ आपको दो बता देती हूँ, फिर नोट्स को दिखाती हूँ। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आती है यूएचएस में एमसीक्यूज़, यहाँ मैंने लिखा भी हुआ है। इन एंट अमीबा हिस्टोलिटी का वन सिस्ट प्रोड्यूसेस हाउ मैनी ट्रोफोजाइट, मतलब एक सिस्ट कितने ट्रोफोजाइट्स प्रोड्यूस करती है, तो वो 8 हैं। कैसे 8 हैं यही समझना तो बहुत डिफिकल्ट है, और इसकी लाइफ साइकिल भी बहुत इंपॉर्टेंट है एंट अमीबा हिस्टोलिटी का। इस चैप्टर का सबसे मोस्ट फेवरेट एंट अमीबा हिस्टोलिटी का है। ठीक है, अच्छा अब क्या है कि तुम लोगों ने ना इस चैप्टर में फोकस क्या करना है, मैं क्यों कह रही थी अब पैरासाइटोलॉजी आसान हो जाएगी। पैरासाइटोलॉजी की जितनी भी प्रीवियस चैप्टर में मैंने 52 में आपको ना लाइफ साइकिल्स बताई थी वो डिफ़िकल्ट थी, क्योंकि उनमें हम सिस्ट और ट्रोफोजाइट के अलावा भी बात कर रहे थे, हम स्पोरोजाइट्स की बात कर रहे थे, हम मीरोजाइट्स की बात कर रहे थे। उसके अलावा हमने प्लाज्मोडियम में ये कुछ देखा था, फिर हमने टॉक्सोप्लाज्मा में ब्रेडी और टेकी देखा था, मतलब इस टाइप के नाम देखे थे। लेकिन यहाँ पर जितनी भी लाइफ साइकिल्स पढ़ोगे ना ईसीजी में याद रखना, सिर्फ सिस्ट और ट्रोफोजाइट की बात करेंगे, सिर्फ सिस्ट और ट्रोफोजाइट की बात करेंगे, दैट्स इट। ना इससे हटेंगे ना, मतलब इधर उधर की बातें नहीं करनी, सिर्फ सिस्ट और ट्रोफोजाइट की बात करनी है। हमने देखना है कि एक सिस्ट कितने ट्रोफोजाइट्स बना रही है, एक सिस्ट कितने ट्रोफोजाइट्स बना रही है, सिस्ट का स्ट्रक्चर क्या है, ट्रोफोजाइट का स्ट्रक्चर क्या है, लाइफ साइकिल सिर्फ इन दोनों के दरमियान घूम रही है, सिर्फ और सिर्फ इन दोनों के दरमियान। तो इसलिए मैं कह रही हूँ ये चैप्टर बहुत आसान है एज कंपेयर टू प्रीवियस चैप्टर।
अच्छा, अब आ जाते हैं, हम स्टार्ट कर रही हूँ मैं लाइफ साइकिल। जब तुम लोगों को लाइफ साइकिल समझ आएगी, यू आर एबल टू राइट एनीथिंग। ठीक है। अच्छा गाइस, अब ये पिक्चर देखो, ये मैंने तुम लोगों के लिए बनाई है। वो भी एआई से कहा है कि मुझे बना के दो, मैंने उसको प्रॉम्प्ट दिया और ये बनवाई। तो उसमें तुम लोगों को आसान तरीके से मैं याद कराती हूँ। एक ऐसे समझो, गांव का इलाका है, गांव में एक दरिया है, दरिया में एक इंसान आया है और उसने यहाँ पर डायरिया किया। उसको ना मोशन लगे हुए थे। अब उसको नहीं पता था कि भाई क्योंकि आपको पता है गांव के लोग क्या करते हैं, जिस पानी से जहाँ मतलब फीसिस कर रहे होते हैं, जहाँ मोशन कर रहे होते हैं, जहाँ यूरिनेशन कर रहे होते हैं, वहीं से पानी भरते हैं। ठीक है। अब इस बंदे ने आके यहाँ पर जो है ना अपना लाइक बाथरूम यूज़ किया ऐसे इस दरिया को, और ये चला गया अपने घर। अगला बंदा आया, इसी गांव का था। उसने क्या किया, उसने यहाँ से पानी भरा, ठीक है, बाल्टी से पानी भरा, घर गया और घर में खाना बनाया उस पानी से, या उस पानी को पी लिया, या उससे खाना बना लिया, उससे गोश्त फ्राई कर लिया, कुछ भी कर लिया। ठीक है। उससे बनाया उसने खाना, या उसने पी लिया उस पानी को, पानी पीने के लिए उसने भरा था। अब क्या होगा, अगले दिन उसी बंदे को जो पानी भर के गया था उसको भी डायरिया हो गया। वो भी आके यहीं पर मोशन कर रहा है, पूरे इलाके में डायरिया फैल गया। अब उनको नहीं पता था, उनके अंदर एंटमीबा हिस्टोलिटिका था, एक बंदे के अंदर। मतलब कि उनकी फीसिस फीको ओरल रूट फॉलो हो रहा है। फीको ओरल रूट मतलब एक बंदे ने पॉटी की तो दूसरे ने उसी चीज को मुंह में डाल दिया, ओरली। ठीक है। सिंपल इज दैट इज द मेन थिंग। अब तुम लोगों को समझ आ गई फीको और रूट वाले। अब ना हो क्या रहा है, बेसिकली उन्होंने ना क्या बनाया, ऐसे समझ लो कि ये खाना था। खाना उसने, उस बंदे ने, अब मैं तुम लोगों को लाइफ साइकिल पढ़ा रही हूँ तो ज़रा गौर से सुनना, ठीक है। अब ये हो क्या रहा था कि उस बंदे ने, जिसने बाल्टी भर के ना पानी लेकर गया ना, उसने खाना पकाया। ठीक है। खाना पकाया, या उसने अपनी वही पानी पी लिया। ठीक है। या फिर अपनी जो है ना, ऐसे समझ लो अपने पौधों को दिया और उसी से जो फल आए उसको खाना पका के खा लिया भाई। ठीक है। जो भी किया उसने अपने ओरली लिया, और उसमें क्या थी, उस पानी में थी सिस्ट थी। किसकी सिस्ट थी, उस सिस्ट में ना 4 न्यूक्लाई थे, न्यूक्लियस थे, 4 न्यूक्लाई थे। ठीक है। वो सिस्ट थी, किसकी थी, पैरासाइट की थी, एंट अमीबा हिस्टोलिटिका किसकी थी। ये बात मत भूलना, हम क्योंकि पैरासाइटोलॉजी पढ़ रहे हैं, फीको और रूट, उसकी सिस्ट थी एंट अमीबा हिस्टोलिटिका की। मतलब कंटेमिनेटेड फूड यूज़ किया उस बंदे ने, और उसमें सिस्ट आ गई। अब उस बंदे में क्या हुआ, सिस्ट उसके जो है ना, उसने इंगेस्ट की, खा ली भाई। उस बंदे ने खा ली। उस बंदे के अंदर उसके जीआईटी में, ठीक है, स्टोमक आया। एजोफेगस के बाद स्टोमक आती है, फिर स्मॉल इंटेस्टाइन, फिर लार्ज इंटेस्टाइन। ठीक है। ये हो गई लार्ज इंटेस्टाइन, और यहाँ से एनस के थ्रू अब उसके पेट में गुड़ 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 हो रही है। अच्छा, अब सिस्ट उसने इंगेस्ट कर ली, सारी अंदर गई। इन सिस्ट गई स्मॉल इंटेस्टाइन के इलियम में। याद रखना ये एमसीक्यूज, प्लीज मत भूलना। इलियम में गई और वो सिस्ट फट गई, ऐसे जोर से बम धमाके की आवाज आई, ठिश्याऊं, इस टाइप की बम धमाके की आवाज आई। सिस्ट फट गई। ठीक है। सिस्ट फट गई। अब उस सिस्ट से क्या निकलेंगे, ट्रोफोजाइट निकलेंगे। अब मैं तुम लोग को एक मज़े के एमसीक्यूज यहीं पर कराती जा रही हूँ। यूएचएस मोस्ट फेवरेट एमसीक्यूज है। ठीक है। मोस्ट फेवरेट भी लिख देती हूँ। ठीक है। मोस्ट फेवरेट एंट अमीबा हिस्टोलिटिका से आता है। सिस्ट जब फटती है ना, तो एक न्यूक्लाई, अब जैसे ये देखो, वेट अ मिनट, एक सिस्ट थी ना, जिसमें 4 न्यूक्लाई थी। 4 न्यूक्लाई बाहर निकले, फटी जब सिस्ट का फटने को क्या कहते हैं, एक्सिस्टेशन। मैंने प्रीवियस
चैप्टर्स में भी आपको ये बात बताई थी, ठीक है। एक्स सिस्टेशन, जब सिस्ट फटी ना, हर सिस्ट से मतलब एक न्यूक्लाई अलग अलग ट्रोफोजाइट बनेगा, 4 ट्रोफोजाइट बने, ठीक है, ट्रोफोजाइट। अब ट्रोफोजाइट बाइंड्री फिशन में जाएंगे, यही 4, और हर एक से 2 बनेंगे, मतलब एक न्यूक्लाई से 8 ट्रोफोजाइट बने। ये बाइंड्री फिशन में जाएंगे और डिवाइड होंगे और 8 बन जाएंगे। देखो ये एमसीक्यूज मत भूलना कि सिस्ट का जो स्ट्रक्चर है उसमें 4 न्यूक्लाई हैं, और जो 4 न्यूक्लाई हैं हर फटेगी ना, जब सिस्ट फटेगी तो उससे ट्रोफोजाइट बनेंगे। अब इन ट्रोफोजाइट की बाइंड्री फिशन होगी, मल्टीप्लाई करेंगे और 8 ट्रोफोजाइट बनेंगे, 8 ट्रोफोजाइट, ठीक है। अब क्या होगा, उस बंदे की इलियम में जो है ना सिस्ट फटी और वहाँ पर ट्रोफोजाइट रिलीज हुए। ट्रोफोजाइट मैं किससे बनाऊँ, तुम लोगों को दिखा देती हूँ, ब्लैक से बना देती हूँ, ठीक है। उसके अंदर ट्रोफोजाइट बने 8, एक जैसे बनाते हैं भाई। ये टर्मिनल जूम आउट करते हैं, 8 ट्रोफोजाइट बने हर एक। अब क्योंकि सिस्ट जब बनी थी तो उसमें हमारे पास जब 4 ट्रोफोजाइट बने, एक एक न्यूक्लियस था, फिर इनकी बाइंड्री फिशन हुई और ये 2 बन गए, हर एक ना 2 2 बन गया, तो 8 हो गए, ठीक है। अब हर एक एक के अंदर सेंट्रल न्यूक्लियस है, एक न्यूक्लियस है। ये एमसीक्यूज मत भूलना, मैं तुम लोगों को दिखाती भी हूँ, एक एक न्यूक्लियस है, सेंट्रल न्यूक्लियस है, ठीक है, एक एक न्यूक्लियस है, ये बात मत भूलना, एमसीक्यूज है ये, ठीक है। अब अगर मैं एक ट्रोफोजाइट का स्ट्रक्चर देखूं, एक ट्रोफोजाइट का स्ट्रक्चर, यूएचएस का फेवरेट एमसीक्यू शॉर्ट क्वेश्चन आता है कि ट्रोफोजाइट का स्ट्रक्चर बता दें, क्योंकि इसके नाम से जाहिर है ये एंट अमीबा हिस्टोलिटिक है ना। अमीबा मीन अमीबा लाइक है, अमीबिक लाइक। अमीबा कैसे होता है, आप लोगों हमने एफएससी में पढ़ा था इसका स्ट्रक्चर अमीबा का, कि ये पिसोडो पोडियम होता है, इसका पोडियम होता है, और इसके अंदर मैंने क्योंकि बताया कि सेंट्रल न्यूक्लियस होता है, इसका न्यूक्लियस बहुत अजीब है, मैं दिखा देती हूँ तुम लोगों को। पहले मैं शॉर्ट क्वेश्चन दिखा दूँ, फिर मैं तुम लोगों को ना इसकी अहमियत बताती हूँ कि इसका स्ट्रक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर शॉर्ट क्वेश्चन आता है एंट अमीबा हिस्टोलिटिका का कि वो दूसरे अमीबास से कैसे डिफरेंस है। एक तो उसका न्यूक्लियस की नेचर चेंज है, ट्रोफोजाइट का जो न्यूक्लियस है, मैंने इसलिए कहा था कि न्यूक्लियस को फोकस करो। उसके न्यूक्लियस में क्या है, स्मॉल सेंट्रल न्यूक्लियोलस है और फाइन क्रोमेटिन ग्रेन्यूल्स है, फाइन क्रोमेटिन ग्रेन्यूल्स है और सेंट्रल न्यूक्लियोलस है। अब इसका स्ट्रक्चर मैं तुम लोगों को अनवार की बुक से भी दिखा देती हूँ, यहाँ से भी दिखा देती हूँ, यहाँ पर इतना प्यारा नहीं बना हुआ इसलिए। ये एंट अमीबा हिस्टोलिटिका का ट्रोफोजाइट, ये ट्रोफोजाइट है, ठीक है, ये ट्रोफोजाइट है। इसमें क्या है कि उन्होंने क्या, एंट अमीबा हिस्टोलिटिका ट्रोफोजाइट विद 1 इनगेस्टेड रेड ब्लड सेल्स, उन्होंने इनगेस्ट एक रेड ब्लड सेल दिखाया हुआ है और एक न्यूक्लियस दिखाया हुआ है, ये रहा वो न्यूक्लियस। अब ये जो न्यूक्लियस है ना, ये न्यूक्लियस है, इसमें पेरिफेरल में क्या है, क्रोमेटिन मटेरियल है और सेंटर में न्यूक्लियोलस है, जिसको कैरियोसोम भी कह रहे होते हैं। और अगर आपने इसका स्ट्रक्चर याद करना है ना, तो तुम लोग अनवार से ज़्यादा देखो, प्यारा बना हुआ है, ये रही अनवार। अनवार में इसका देखो पिसोडोपोड बना हुआ है। यहाँ अमीबा किस तरीके से होता है, अमीबा इस तरीके से होता है। अमीबा ना जो साइटोप्लाज्म होता है ना, वो ऐसे ऐसे करके मूव करता है आगे की तरफ, ये इस तरीके से अपनी मोटिलिटी शो करता है पिसोडोपोडियम की वजह से। याद है हम लोग ना एफएससी में पढ़ते थे पिसोडोपोडियम, ठीक है। अच्छा, ये इसका ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस जो इसका शो किया हुआ है ना इन्होंने, उसमें सेंट्रल कैरियोसोम क्या है, न्यूक्लियोलस, और पेरिफेरल में क्रोमेटिन मटेरियल है, जो कि ऐसे ऐसे दिखाया हुआ है। मर्जी है, ऐसा स्ट्रक्चर तुम लोग याद कर लो या इस तरीके से कर लो। सिस्ट में कितने न्यूक्लियस हैं, 4 न्यूक्लियस है। ये एंट अमीबा हिस्टोलिटिका की जो है ना सिस्ट बनाई हुई है, एंट अमीबा हिस्टोलिटिका, और 4 न्यूक्लियस है। और जो हमारे पास एंट अमीबा हिस्टोलिटिका का जो ट्रोफोजाइट है, उसमें एक न्यूक्लियस है और एक इनगेस्टेड रेड ब्लड सेल शो किया हुआ है। क्यों रेड ब्लड सेल शो किया, मैं आगे बताती हूँ। अच्छा, अब यहाँ पर हम लोगों के पास क्या हो गया, मैंने कहा था सेंट्रल में न्यूक्लियोलस है, ये शॉर्ट क्वेश्चन भी है, ठीक है, न्यूक्लियोलस है, और साइड पे क्रोमेटिन मटेरियल है, पेरिफेरल क्रोमेटिन मटेरियल है, पेरिफेरल भी लिखना,
ठीक है। हमारे पास ये हो गया और ये न्यूक्लियस हो गया और ये एपिसोडोपोडियम, और साथ में ना इंगेस्टेड रेड ब्लड सेल भी शो करना लाजमी। और इंगेस्टेड रेड ब्लड सेल क्यों है वो भी मैं बताती हूँ, ठीक है। ये हमारे पास हो गया ट्रोफोजाइट का स्ट्रक्चर। अब क्या होगा कि इस ट्रोफोजाइट की हमें पता है बाइंड्री फिशन हुई थी और उसके बाद जो है ना इसमें 4 वो बने थे। उसके बाद ये ट्रोफोजाइट क्या करेगा, ये ट्रोफोजाइट आगे मैं बताती हूँ, इस साइकिल को पूरा करती हूँ, लेकिन उससे पहले ज़रा पैथोजेनेसिस सुन लो। इलियम में जब सिस्ट आके फटी, सिस्ट ऐसे ठॉ की आवाज़ आई, बम, जब सिस्ट फटी तो 8 ट्रोफोजाइट रिलीज हुए। अब इन 8 ट्रोफोजाइट ने क्या करना है, इन्होंने जो इलियम है, सुन लो पैथोजेनेसिस, मैं सोच रही हूँ इस पेज पे बना लेते हैं, ठीक है। इसको पता नहीं मैंने ये क्यों बनाया हुआ है यहाँ पर, प्लास्मोडियम वाला, इसको कट कर देते हैं। अच्छा जी, पैथोजेनेसिस सुनो। अच्छा, सिस्ट फटी और हमारे पास 8 ट्रोफोजाइट बने और इलियम में एक्सिस्टेशन हो रही है, इलियम में ट्रोफोजाइट बने, ठीक है। बेसिकली ये 8 ट्रोफोसाइट क्या करेंगे, फिर यहीं पर बीमारी कॉज करेंगे। क्या करेंगे, हमारे पास जो स्मॉल इंटेस्टाइन की लेयर्स होती हैं, आपको पता है हम MSMS से याद करते थे, MSMS, मैंने तो ऐसे याद किया हुआ था, आप लोगों की मर्जी है। सबसे पहले म्यूकोजा होती है लेयर, फिर सब म्यूकोजा होती है हमारे पास लेयर, फिर मस्कुलैरिस होती है, ठीक है। यहाँ से MCQs है इसलिए इसको ना भूलना, तुम पिछला पेज हटा दें। मस्कुलैरिस होती है और लास्ट में सिरोजा होती है, जिसको एडवेंटिशिया भी कहते हैं, जीरोजा होती है। ये जो मस्क्यूलैरिस है ना, यहाँ पर क्या होगा, हमारे ट्रोफोजाइट इन्वेड करेंगे, मतलब पहले म्यूकोजा में अंदर घुस जाएंगे, फिर सब म्यूकोजा के, क्योंकि ये पिसोडो ऐसे स्ट्रक्चर है ना इनका, पिसोडोपोडियम, ऐसे ऐसे मूव करते करते मस्क्यूलैरिस तक चले जाएंगे। मस्क्यूलैरिस तक जाने तक यहाँ इन्फ्लेमेशन करेंगे, मतलब इंटेस्टाइन की इन्फ्लेमेशन, और नेक्रोसिस करेंगे। नेक्रोसिस क्या होती है, सेल की डेथ करना शुरू कर देते हैं। जब सेल की डेथ करेंगे तो यहाँ पर फ्लास्क लाइक अल्सर कर देंगे, फ्लास्क लाइक अल्सर कर देंगे, याद रखना इस बात को, फ्लास्क लाइक अल्सर कर देंगे। अब मैं तुम लोगों को ज़रा यहाँ तक ना लाइफ साइकिल इसकी पढ़ा दूँ बुक से। अच्छा, सबसे पहले वो कहते हैं कि हमारे पास लाइफ साइकिल ऑफ एंटमीबा हिस्टोलिटिका की सिर्फ 2 स्टेजेस हैं। एक हम लोग अमीबा लाइक मूव, मैंने कहा था ना इसका अमीबा की तरह मूव करता है ट्रोफोजाइट, याद रखना ये MCQs, इसका इसके नाम से जाहिर है, एंट अमीबा, अमीबा लाइक इसका ट्रोफोजाइट है जो मूव करता है। और नॉन मोटाइल सिस्ट, आपको पता है सिस्ट नॉन मोटाइल होती है। अब तक हम कितना पढ़ के आ चुके हैं, वेयर इज माई नोट्स, कहाँ गए हैं सिस्ट वाले, ये रहे मेरे पास नोट्स। मैंने तुम लोगों को पहले बता दिया था, सिस्ट और ट्रोफोजाइट याद कर लेना। सिस्ट जो हमारे पास होती है नॉन मोटाइल होती है, ट्रोफोजाइट मैंने कहा था एक चीज़ याद कर लो, दूसरी होती याद हो जाएगी, मोटाइल होती है। अब हर किसी की मोटिलिटी डिफरेंट होती है, इसकी कैसे है, अमीबा लाइक है, इसके नाम से जाहिर है। सिस्ट नॉन मोटाइल होती है और इन्फेक्शियस स्टेज होती है, मतलब इन्फेक्ट यही करती है, इन्फेक्शन कॉज यही करती है। आपको पता है ना, सिस्ट ही जाएगी इलियम में, जो फटेगी फिर इन्फेक्शन कॉज करेगी, करती इन्फेक्शन हमारे पास सिस्ट ही है। इन्फेक्शियस स्टेज होती है ट्रोफोजाइट, डायग्नोस्टिक स्टेज होती है, ये भी आपको पहले मैं बता चुकी हूँ। सिस्ट के फटने को एक्सिस्टेशन कहते हैं, एक्सिस्टेशन, ठीक है। नॉन मोटाइल होती है, चल नहीं सकती, नॉन वेजिटेटिव फॉर्म होती है, नॉन रिप्रोड्यूसिंग, रिप्रोड्यूस नहीं करती, मतलब फैलती नहीं है। आपको याद है बाइंड्री फिशन कौन करता है, ट्रोफोजाइट, फैलती नहीं है। और थिक वॉल्स ट्रांसमिशन होता है, ट्रांसमिशन इसी के थ्रू होती है। ये बातें हम पहले कर चुके हैं, पहले दिन से, सिंपल इज़ दैट। अच्छा, अब यही वाली बातें वो कहते हैं कि हो क्या रहा है बेसिकली, यहाँ पर 2 MCQs हैं, यहाँ अंडरलाइन कर लो, ये मैं MCQs तुम लोगों को कराती हूँ। ये MCQs प्लीज़ नहीं भूलने, मैं तुम लोगों को ये UHS के ऐसे MCQs बताने वाली हूँ कि हमारे पास अमीबा से रिलेटेड क्या MCQs आता है, वो क्या मेरे पास आया हुआ था UHS का, कि सिस्ट हमेशा मैंने यहाँ लिख भी दिया, सिस्ट हमेशा स्टूल, हार्ड स्टूल में होगी, हार्ड स्टूल में होगी, और जो ट्रोफोजाइट है ना वो लूज मोशन में होगा। मतलब क्या, अगर आपके फीसिस आई, आपको ना मोटी पोटी आई,
पॉटी टाइप, तो उसमें सिस्ट होगी हमेशा, हार्ड स्टूल हुआ तो। और अगर डायरिया हुआ, मोशन हुए ना, तो उसमें जब आप माइक्रोस्कोपी करोगे तो तुम लोगों को नज़र आएगी ट्रोफोजाइट। ट्रोफोजाइट को कैसे याद करो? ट्रोफोजाइट क्योंकि मोटाइल होता है तो वो डायरिया फॉर्म में होता है, मोशन फॉर्म में होता है, ठीक है। इस टाइप की आवाज़ भी आती है, इस टाइप की मोशन वाली आवाज़ भी आती है जब ट्रोफोजाइट निकल रहा होता है। अब यहाँ पर तुम लोग देखो, यहाँ यूएचएस का एमसीक्यूज है, वो कहते हैं कि ना, यहाँ से बहुत आता है, मैं तुम लोगों को बता रही हूँ, जो सिस्ट होती है ना वो डोमिनेंट होती है इन नॉन डायरियल स्टूल, मतलब डायरियल स्टूल नहीं होगा, हार्ड स्टूल होगा। नॉन डायरियल स्टूल कहो या फिर कहो, यहाँ पर भी मैंने एमसीक्यू, नॉन डायरियल स्टूल या सॉलिड स्टूल कहो या फोम स्टूल कहो, उसमें सिस्ट नज़र आएगी, उसमें सिस्ट नज़र आएगी। लेकिन यहाँ पर एक और लाइन है कि अगर ट्रोफोजाइट जो है ना वो नज़र आएगा डायरियल स्टूल में, ट्रोफोजाइट नज़र आएगा डायरियल स्टूल में। मतलब अगर डायरिया की फॉर्म होगी स्टूल में, स्टूल क्या होती है, आपके पास जो लैब में स्टूल का सैंपल आता है ना फीसिस का, उसको हम स्टूल कहते हैं, तो अगर डायरियल स्टूल हुई तो उसमें ट्रोफोजाइट नज़र आएगा। और अगर नॉन डायरियल जो कि सॉलिड फॉर्म होगी या फीसिस की तरीके से होगी, फोम स्टूल होगा, उसमें सिस्ट होती है, माइक्रोस्कोपी करें तो। यहाँ से एमसीक्यूज हैं, यहाँ पर मैंने यहाँ लिखे भी हुए हैं, पता है अपना सिस्ट और ट्रोफोजाइट वाला, जब मैंने अपना वो बनाया ना एमसीक्यूज, तो मैंने साथ में यहाँ लिख दिया कि ट्रोफोजाइट जो होती है ना वो डायरियल स्टूल में मुझे नज़र आती है, ठीक है। और जो सिस्ट है वो हार्ड स्टूल में या नॉन डायरियल, जिसको हम कहते हैं नॉन डायरियल, या फिर हमारे पास सॉलिड स्टूल में, सॉलिड स्टूल में, ठीक है, या फिर हमें फोम स्टूल में नज़र आएगी, ठीक है। इसके दो डिफरेंट नाम है, ये हमारे पास हो गए, ये यूएचएस के एमसीक्यूज हैं, मैंने हाईलाइट भी किए हैं, मैं अपने नोट्स में बनाए हुए हैं, ठीक है। तो इट्स मीन यहाँ से मैंने आपको क्लियर करा दिया सबसे। और उसके बाद सिस्ट के पास 4 न्यूक्लाई होते हैं, जैसे मैंने डबल वॉल्ड होती है, डबल वॉल्ड होती है, और 4 न्यूक्लाई होते हैं, याद रखना इसकी सिस्ट ऐसे होती है। अच्छा, 4 न्यूक्लाई होते हैं, एक्सिस्टेशन मतलब सिस्ट फटती थी है इंटेस्टाइन में, 4 अमीबा टाइप न्यूक्लाई एमर्ज होते हैं और डिवाइड होकर 8 ट्रोफोजाइट बना लेते हैं। यूएचएस के एमसीक्यूज में पहले बता चुकी हूँ। और जो ट्रोफोजाइट होता है उसमें सिंगल न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस होता है उसमें एक सेंटर, मैंने कहा था न्यूक्लियस है, उसमें सेंट्रल में न्यूक्लियोलस है जिसको हम कैरियोसोम भी कहते हैं, मैंने पहले बता दिया। और साइड पे क्रोमेटिन हमारे पास मटेरियल है, यहाँ से एमसीक्यूज भी आते हैं, शॉर्ट क्वेश्चन भी आता है। पैथोजेनेसिस की बात करें, फीको ओरल रूट है, हमें पता है, एनल रूट भी कहते हैं, एनल ओरल रूट। एक बंदा फीसिस कर रहा था तो दूसरा जो है ना उसमें ट्रांसमिट हो रहा था। नो एनिमल रेजवाय, किसी एनिमल में नहीं होगा बेटा जी। द इंगेस्टेड सिस्ट डिफ्रेंशिएट इनटू ट्रोफोजाइट इन द इलियम, इलियम के अंदर यूएचएस का एमसीक्यूज है, इलियम में। जैसे मैंने आप लोगों को ना जब बैक्टीरियोलॉजी कराई थी ना, तब मैंने आपको जब इंटेस्टाइन वाले बैक्टीरियोलॉजी कराई थी, ई कोलाई कराया था, साल्मोनेला कराया था, शिगेला कराया था, विब्रियो पढ़ाया था मैंने, फिर कंपाइलोबैक्टर जेजिनाई पढ़ाया था, हेलिकोबैक्टर पाइलोरी पढ़ाया था, फिर हमने क्लेप्सेला पढ़ा था, प्रोटियस पढ़ा था, उसके बाद हमने बैक्टीरियोट्स पढ़ा था, फ्यूजोबैक्टीरियम, जितने एपिसोडों में आज़ारोजोनोज, ये जितने भी पढ़े थे। और मैंने सबसे इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज आप लोगों को ई कोलाई में, सबसे पहले ई कोलाई पढ़ा था ना, ई कोलाई में पढ़ाया था कि वो ड्यूडिनम और इलियम में होता है, ड्यूडिनम और इलियम में। और यहाँ पर क्या है, यहाँ पर भी वही इलियम वाला एमसीक्यूज आता है कि जो एक्सिस्टेशन है ना, सिस्ट जब फटती है वो इलियम में फटती है, और इन्फेक्शन भी इन इलियम में कॉज करती है। मैं आपको वो एमसीक्यूज दिखाती हूँ ताकि तुम लोगों को ना ये चीज़ें भूले ना। कंपेयर कर, माइक्रो को हमेशा कंपेयर करके कोरिलेट करके पढ़ा करो ताकि हर एमसीक्यूज क्लियर हो। मैं अब वो एमसीक्यूज आपको दिखा रही हूँ कि वो भी इलियम में था और ये भी इलियम में था, ताकि तुम लोग यहीं पर क्लियर हो जाओ, तुम लोगों की बैक्टीरियोलॉजी और पैरासाइटोलॉजी आपस में मिक्स ना हो। मैं यही चाहती हूँ कि तुम लोग ही मिक्स ना हो। यार कैमरा क्यों टेढ़ा है भाई, इतनी वीडियो मैंने रिकॉर्ड कर लिया। चलो मैं वहाँ जाती हूँ और मैं आप लोगों को इलियम वाला एमसीक्यूज दिखाती हूँ। गाइस ये रहा वो एमसीक्यूज। मैंने तुम लोग को बताया था कि जो ई कोलाई है वो जिजिनम और इलियम में ना मतलब पेनिट्रेट करता है और वहीं पर डायरिया कॉज करता है। तो मैंने यहाँ पर इलियम बताया, वहाँ पर भी एक्सिस्टेशन जो हो रही है यहाँ पर भी इलियम में हो रही है, ठीक है। तो यहाँ से तुम लोगों ने भूलना नहीं है। अच्छा, उसके बाद क्या होगा, उसके बाद ट्रोफोजाइट जो है ना इन्वेड करेंगे, मैंने कहा नहीं था, वो इंटेस्टाइन में इन्वेड करेंगे, इन्फ्लेमेशन और नेक्रोसिस कॉज करेंगे, और मस्कुलैरिस तक जब घुस जाएंगे तो फ्लास्ट शेप अल्सर कॉज करेंगे। यूएचएस का एमसीक्यूज आता है, कौन सा ऐसा पैरासाइट है जो फ्लास्ट शेप अल्सर कॉज करता है, फ्लास्ट शेप अल्सर कॉज करेंगे, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, अब सुनो, असल कहानी तो यहाँ से है। अच्छा, अब आपको पता है कि एक्सिस्टेशन और ये सिस्ट फट रही है, और ट्रोफोजाइट क्या होंगे, मस्कुलैरिस में तक जाके इन्वेट कर लेंगे और इन्फ्लेमेशन नेक्रोसिस करेंगे और फ्लास्ट लाइक अल्सर हो जाएगा, फ्लास्ट शेप में, ठीक है।
जैसे फ्लास्क नहीं होता वैसे जो है ना अल्सर हो जाएगा। अब आपको पता है इंटेस्टाइन, इलियम का जो स्मॉल इंटेस्टाइन है, ये वेयर इज माय साइकिल। अब साइकिल पे आ जाओ, ठीक है, दोबारा से। अच्छा, आपको पता है जो हमारे पास स्मॉल इंटेस्टाइन है जो कि इलियम है, यहाँ से ब्लड भी जा रहा होता है और ब्लड हमारे लीवर में जा रहा होता है। लीवर पोर्टल सिस्टम हमने पढ़ा नहीं था, हमारे लीवर में जा रहा होता है। यहाँ से ये ट्रोफोजाइट्स ना, कुछ ट्रोफोजाइट्स मस्कुलरिस तक जाके ना डिजीज़ कॉज कर लेंगे और बाकी सारे रेड ब्लड से होते हुए ना लीवर में पहुँचेंगे और लीवर को भी डैमेज करेंगे और लीवर में भी इन्फ्लेमेशन कर देंगे और लीवर की एप्सिस करेंगे। अब यूएचएस का एमसीक्यूज आता है कि एंट अमीबा हिस्टोलिटी का 2 डिजीज़ कॉज कर रहे हैं। एक तो ब्लडी डायरिया, याद रखना ये सिर्फ सिंपल डायरिया नहीं कॉज करता, ये ब्लडी डायरिया कॉज करता है। ये भी मैं आपको एंड में बताती हूँ, ठीक है। इससे एक शॉर्ट क्वेश्चन आता है, ब्लडी डायरिया करता है। और ब्लडी डायरिया का दूसरा नाम मैंने आपको बताया था, शिगेला में डाइसेंट्री कहते हैं, ठीक है, डाइसेंट्री कहते हैं। और एक और ये बीमारी कॉज करेगा, लीवर की एप्सिस करेगा। तो इस वजह से इसके ट्रोफोजाइट में हमें इंगेस्टेड रेड ब्लड सेल नज़र आते हैं। इस वजह से मैंने ये बात बताई थी ना, इस वजह से इसमें रेड ब्लड सेल, क्योंकि पोर्टल सिस्टम से होते हुए लीवर में जा रहा है और लीवर को ख़त्म कर रहा है, लीवर की एप्सिस करा रहा है। क्या करवा रहा है? लीवर की एप्सिस करा रहा है। यहाँ पर ये बात लिखी भी हुई है इसकी डिजीज़ में कि ये एमीबिक डाइसेंट्री कराता है, मतलब ब्लडी डायरिया कराता है। एमीबिक डाइसेंट्री को हम ब्लडी डायरिया भी कहते हैं, ठीक है। ब्लडी डायरिया कराता है और दूसरा लीवर की एप्सिस कराता है। यहाँ तक हम लोग डन हो चुके हैं। लीवर की एप्सिस कराता है, लीवर तक चला जाता है, ठीक है। अब हमारे पास क्या हो रहा है, सीधा रखें भाई पेज, यस भाई। अच्छा, अब हमारे पास ये है कि बेटा जी, जो इलियम में भी उसने बीमारी कॉज करा ली, मतलब ब्लडी डायरिया करा लिया, लीवर में वहाँ से ब्लड में चला गया ये ट्रोफोजाइट्स। और तीसरा, अब ये ट्रोफोजाइट करेंगे हमारे ट्रोफोजाइट सीकम और कोलॉन में क्या करेंगे, जाके कलोनाइज कर लेंगे, कलोनी बना लेंगे सीकम और कलोनी। उसके बाद ये ट्रोफोजाइट क्या करेंगे, दोबारा से सिस्ट में कन्वर्ट हो जाएंगे, ठीक है, सिस्ट बन जाएगी। हर ट्रोफोजाइट सिस्ट बनेगा और क्या होगा, फिर से डायरिया में जो है ना रिलीज़ हो जाएगा। किस में? डायरिया में, नॉन डायरियल स्टूल में ये रिलीज़ हो जाएगा। फिर वो सिस्ट पानी में छोड़ देगा, वो बंदा, यही बंदा जिसने पानी भर के आया था, वो जाके दोबारा उसी दरिया में जाके फीसिस करा के आएगा और फिर वो ऐसे फैलती जाएगी। तो इस टाइप की हमारे पास जो है ना हमारे स्टूल में सिस्ट जाएगी। इस तरीके से हमारे पास ये फैल रहा होता है। और फिर कोई आएगा, पानी भरेगा, वहाँ से खाना बनाएगा और वो सिस्ट जाएगी उसके अंदर, उसमें फटेगी। और इलियम में जब फटेगी तो ट्रोफोजाइट, 8 ट्रोफोजाइट बनेंगे। वो 8 ट्रोफोजाइट लीवर में भी जाएंगे और जाके सीकम और कोलॉन में क्या बना लेंगे, कॉलोनी बना लेंगे और अपने वहाँ पर सिस्ट बना के स्टूल में रिलीज़ हो जाएंगे। ऐसे ये लाइफ साइकिल एंट अमीबा हिस्टोलिटिका की हो रही होती है। और 2 चीज़ें हो रही होती है, एक ब्लडी डायरिया जिसको हम डाइसेंट्री कहते हैं, और क्योंकि ये अमीबा की वजह से होता है इसको एमीबिक डाइसेंट्री कहते हैं, और लीवर की एप्सिस करा रहा होता है। सिंपल एज दैट। इतनी सिंपल साइकिल है, सिर्फ और सिर्फ सिस्ट और ट्रोफोजाइट पे मुश्तमिल है। एक सिस्ट कितने ट्रोफोजाइट बना रही है आपको ये याद करना है, और कहाँ फट रही है आपको ये याद करना है। और कौन सी बीमारियां हैं सबको पता है, डायरिया तो हर किसी ने करना है। अच्छा जी, अब हम आ जाते हैं इसकी क्लिनिकल फाइंडिंग्स पे, विच इज़ वेरी इम्पोर्टेंट। मेन याद कर लो, ज़्यादा डिटेल याद करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अच्छा, मैं तुम लोगों को ना बुक से कराने से पहले ना मैं तुम लोगों को अपने नोट्स से कराती हूँ, ताकि तुम लोग ना अगर चाहो तो ये स्मॉल नोट्स बना सकते हो। सबसे पहले आपको पता है एंट अमीबा हिस्टोलिका ब्लडी डायरिया और लीवर की एप्सिस कराता है, ठीक है, लीवर की एप्सिस कराता है। और दूसरा लाइफ स्टेजेस की 2 पे मुश्तमिल है, सिस्ट और ट्रोफोजाइट। सिस्ट की स्मॉल होती है जिसमें 4 न्यूक्लाई होते हैं, ट्रोफोजाइट में 8 न्यूक्लाई हमारे पास 8 नंबर में होती है और एक सेंट्रल न्यूक्लियस होता है, ठीक है। सेंट्रल न्यूक्लियस में एक न्यूक्लियोलस होगा जिसको हम कैरियोसोम कहते हैं, और साइड साइड पे क्रोमेटिन मटेरियल होता है, पेरिफेरल। और जो हमारे पास ट्रोफोजाइट होता है वो इस टाइप का स्ट्रक्चर होता है। हमारे पास पिसोडोपोडियम, ये पिसोडोपोडियम है, ठीक है, एक न्यूक्लियोलस है उसमें, पेरिफेरल और इनगेस्टेड रेड ब्लड सेल, ये ट्रोफोजाइट का स्ट्रक्चर हो गया, ठीक है। अब आ जाते हैं इस पे, हमारे पास सिस्ट थी, कंटेमिनेटेड फूड में थी, और सिस्ट किसी इंसान ने इंगेस्ट की तो फिर वो उसके इलियम में जाके फटी और ट्रोफोजाइट में कन्वर्ट हो गई। एक ट्रोफोजाइट कॉलोनी बनाएंगे सीकम और कोलॉन में, और प्री मेच्योर सिस्ट बनाएंगे, फिर सिस्ट बनाएंगे और वो सिस्ट में जो है ना
रिलीज़ हो जाएगी। अच्छा, और साथ में बीमारी क्या कॉज करते हैं, इन्फ्लेमेशन करते हैं। यहाँ आप लाइफ साइकिल ऐसी बना सकते हो। ये तो बीमारी मैंने एक्स्ट्रा बताई है तुम लोगों को शॉर्ट नोट्स में कि मस्कुलरिस तक जाएंगे, फ्लास शेप अल्सर बना लेंगे। ब्लड में जाएंगे तो लीवर एब्सिस करा देंगे। लीवर की एब्सिस कराएंगे तो लीवर में क्या होगा, लीवर के सेल्स मर चुके हैं तो ब्राउनिश येलो पस हो जाएगी और एनकॉवी पेस्ट हो जाएगी। एनकॉवी पेस्ट ये यूएचएस के एमसीक्यूज है। बुक की लाइंस है, मैंने अच्छा शॉर्ट नोट्स इस तरीके से बनाए हैं, आपकी मर्जी है। मैंने पता क्या किया है, मैंने ना ये देखो, मैंने ये लिखा हुआ है लाइफ साइकिल की स्टेजेस, सिस्ट और ट्रोफोजाइट, सिस्ट और ट्रोफोजाइट। ठीक है, ये बात हो गई ना। अब हमारे पास ये वाला स्ट्रक्चर भी मैंने बना लिया ताकि मुझे ना भूले ना। उसके बाद मैंने लाइफ साइकिल जो बनाई है ना, लाइफ साइकिल इस फॉर्म में बनाई है कि यहाँ पर मैंने ना उसको आसानी से इधर तक ले आई कि बीमारियाँ भी मुझे इससे रिलेटेड याद हो जाएं। ठीक है, और एमसीक्यूज भी इंपॉर्टेंट वाले। अब ये दो एमसीक्यूज मैं तुम लोगों को बुक से भी दिखाती हूँ। क्लिनिकल फाइंडिंग्स जब हम करते हैं, डायसेंट्री करते हैं। डायसेंट्री मतलब ब्लडी और म्यूकस कंटेनिंग डायरिया, ऐसा जो कि जिसमें खून और म्यूकस भी होगा। और क्या हो गया, डायरिया, जैसे डायरिया में गुड़गुड़ हो रही है, पेट में दर्द हो रहा है, एब्डोमिनल जो है ना, और टेनिसीमस हो रहा है, पता नहीं इसका बोलने ही नहीं आ रहा मुझे, मतलब ब्लंटिंग टाइप, गुड़ गुड़ टाइप हो रही है। ठीक है, और ना क्या हो गया, वो कहते हैं कुछ ऐसे पेशेंट्स होते हैं जिनमें ना ग्रैनुलोमेटोस लीजन बन जाती है जिसे अमीबा कहते हैं। अमीबा का मतलब क्या है, आपको पता है ना, मैंने क्या बताया था कि सीकम और कोलॉन में कॉलोनी बना रहे हैं, मतलब इलियम में फटती है, इलियम में फटती है तो फ्लास शेप अल्सर कॉज करते हैं, और यहाँ पर सीकम और कोलॉन में क्या बनाते हैं, कॉलोनी। और यहाँ पर कुछ ऐसे होते हैं जो कि ग्रैनुलोमेटोस लीजन बनाते हैं, ग्रैनुलोमेटोस लीजन बनाते हैं, और जो ग्रैनुलोमेटोस लीजन बनाते हैं उसको अमीबा टाइप कहते हैं। क्या कहते हैं, एबीमा, एबीमोमा, एबी, एमी, अम्मी, अम्मी, अम्मी बोमा, अम्मी बोमा कहते हैं, अम्मी बोमा, अम्मी अम्मी अम्मी, अम्मी बो आ रही है, बोमा। अच्छा, जैसे किसी को डायरिया हो गया, वो अपनी अम्मी को आवाज़ देता है ना, अम्मी बोमा, मतलब कि उसको कोलॉन का कैंसर हो जाएगा, अभी अम्मी बोमा हो जाएगा। और जो कि हमारे पास एडिनो कार्सिनोमा ऑफ द कोलॉन है। ठीक है, ये कुछ कुछ लोगों का होता है, ज़रूरी नहीं है। और क्या होगा, एमीबिक एप्सिस होगी, मतलब लीवर की एप्सिस होगी। लीवर की एप्सिस में सिर्फ 3 बातें याद करना। ब्लडी डायरिया हो रहा है जिसको अमीबिक डायसेंट्री भी कह रहे हैं, दूसरा इसमें डायरिया तो होगा होगा, लीवर की एप्सिस हो रही है, हमें ये भी पता है, और तीसरा के जो कोलॉन और सीकम में जाके कॉलोनी बना रहा है ना, उसमें अम्मी बोमा होगा। अम्मी बोमा क्या है, एडिनो कार्सिनोमा ऑफ द कोलॉन। अच्छा, और इसकी कंडीशन कैसी होगी, लीवर में ना, लीवर की एप्सिस में ब्राउनिश येलो पस होगी और एनकॉवी पेस्ट होगा। मैंने आपको पहले भी एमसीक्यूज बताए, इसलिए मैंने कहा कि तुम लोग ना अपने शॉर्ट नोट्स में ये 2 एमसीक्यूज लिख लो ताकि तुम लोग को ये बात याद रहे, फ्लास शेप अल्सर भी तुम लोग को याद रहे। ठीक है, ये बातें भूले ना। यहाँ तक हमारा हो गया डन शन, मतलब मेन चीज़ें हमने कर ली। अब हमारे पास लास्ट आते गया लैब डायग्नोसिस। लैब डायग्नोसिस में सबसे इंपॉर्टेंट वो शॉर्ट क्वेश्चन जो कि मैं तुम लोग को बता दूँ, यूएचएस में आया है कि अगर आपने एंट अमीबा हिस्टोलिटिया का जो है ना, उसकी वो ना डिफरेंट है बाकी अमीबाज से। किस लिहाज से, एक तो उनका न्यूक्लियस डिफरेंट है और उनका न्यूक्लियस ऑफ ट्रोफोजाइट। मैंने कहा था कि जब भी ट्रोफोजाइट का मैंने आपको स्ट्रक्चर बताया था अमीबा लाइक, तो मैंने उसका न्यूक्लियस तुम लोग को ये बताया था कि उसमें क्या होता है, सेंट्रल न्यूक्लियोलस होता है जिसको कैरियोसोम, और साइड साइड पे फाइन क्रोमेटिन ग्रेन्यूल्स होते हैं। ठीक है, ये मैंने चीज़ बताई थी। सिस्ट और का साइज और नंबर डिफरेंट है, मतलब नंबर कितने होते हैं, 4, और बाकी सब में 8 होते हैं। इसमें 4 है और बाकी सब में, लाइक ई कोलाई में 8 होता है। तो ये तो आपने माइक्रोस्कोपी में लिखना ही लिखना है, मतलब ये बात नहीं भूलनी। इधर से हम लोग को डन हो गए, मतलब ये चीज़। उसके अलावा जो लैब डायग्नोसिस है ना, वो रीड आउट कर लेना तो वेल एंड गुड हो जाएगा, वरना ना मैं नेक्स्ट टॉपिक में ना कंपेयर करके पढ़ा दूंगी। अभी के लिए हमारे पास था एंट अमीबा हिस्टोलिटी का। अब नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट कर रही हूँ, बहुत आसान है, गार्डिया लेम्बलिया, ये भी सेम वैसे का वैसे कंपेयर करके याद करेंगे, उसमें आ जाओ। ठीक है, और इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट भी कर देना, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। वेट 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 गाइज, नहीं जाना अभी, अभी बाय बाय नहीं हुआ। अभी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ मैंने बताना भूल गई हूँ, तो मैंने वीडियो को दोबारा कंटिन्यू किया, दोबारा रिकॉर्डिंग स्टार्ट किया। वो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, सबसे इम्पॉर्टेंट यूएचएस का शॉर्ट क्वेश्चन आता है बैक्टीरियोलॉजी से भी और पैरासाइटोलॉजी से भी, सबसे कंफ्यूजिंग कि डिफरेंस बिटवीन अमीबिक एंड बेसिलरी डाइसेंट्री मतलब क्या।
ये वाला शॉर्ट क्वेश्चन आता है हमारे पास। डिफरेंस यूएचएस के पास पेपर में भी आया था, डिफरेंस बिटवीन बेसिलरी डायसेंट्री और एमीबिक डायसेंट्री। जो बेसिलरी डायसेंट्री है, बी से याद रखना, वो बैक्टीरिया की वजह से होता है। और कौन सा बैक्टीरिया है जो कि डायसेंट्री कॉज करता है, मतलब ब्लडी जो है ना डायरिया कॉज करता है, उसमें ब्लड भी साथ होता है। वाहिद मैंने बताया था शिगेला जो था ना, वो सिर्फ जो है ना डायसेंट्री कॉज करता है, जिसको हम बैक्टीरियल डायसेंट्री कहते हैं। और एमीबिक डायसेंट्री क्या होता है, जो पैरासाइट की वजह से होता है, और उसमें एग्जाम्पल किया है एंट अमीबा हिस्टोलिटिका, एंट अमीबा हिस्टोलिटिका। तो ये याद कराना इतना इंपॉर्टेंट था, मैंने कहा पहले ये बता दूं इस शॉर्ट क्वेश्चन के बारे में, इससे पहले कि मैं वीडियो बंद कर जाऊं। ठीक है, अच्छा सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, इकोलाई और शिगेला जो है ना, वो बेसिलरी डायसेंट्री करते हैं। मतलब कि ज़्यादातर शिगेला जो कि हमारे पास क्या आता है, ब्लडी डायरिया कॉज करते हैं, उसमें ब्लड भी होगा। और जो अमीबिक डायसेंट्री है, वो एक पैरासाइट की वजह से होता है, और वो एंट अमीबा हिस्टोलिटिका की वजह से होता है। मेन डिफरेंस ये है। और इसका ना शॉर्ट क्वेश्चन आता है, आपने एक दो लाइन्स का तो नहीं लिखना, मैंने यहाँ बहुत गंदा सा नोट्स बनाए हुए हैं, बहुत गंदे वाले। तो इसमें यूएचएस का शॉर्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है, बेसिलरी शिगिलोसिस, मतलब बेसिलरी डायसेंट्री शिगेला की वजह से शिगेलोसिस होता है, एमीबिक डायसेंट्री। अच्छा, इसमें ना आप चाहो तो यहाँ से भी डिफरेंस कर सकते हो, चाहो तो चैट जीपीटी से भी डिफरेंस पूछ लेना, बड़ा प्यारा सा बताता है। मैं पिक्चर अटैच कर दूंगी, आप वो पिक्चर भी देख लेना, वो भी इंपॉर्टेंट है। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आप लोगों को ना मैं एक हिंट दे रही हूँ, वो याद कर लो, दैट इज़ मोर देन इनफ। तुम लोगों ने याद करना है ए, एमीबिक डायसेंट्री है ना, तो ए है, ए से याद रखना एब्सेंट है फीवर, इसमें फीवर नहीं होता। और आप लोग इसमें लिख लेना, इसमें हाँ फीवर होता है। बैक्टीरिया की वजह से अगर ऐसा डायरिया हुआ जिसमें ब्लड हुई, तो उसमें फीवर होगा। और इसमें जो पैरासाइट की वजह से होता है ना, मतलब उस बंदे को डायरिया और उसमें ब्लड आ रहा है, और वो डॉक्टर को आके बताएगा मुझे फीवर कोई नहीं है, तो फिर वो आप समझ जाओगे कि इसको एमीबिक डायसेंट्री, एनामीबा हिस्टोलिका की और ए से आप याद रखोगे, इसमें एप्सिस होती है। एप्सिस क्या होती है, लीवर भी इन्वॉल्व होता है, आपको पता है ना, लीवर की एप्सिस होती है, लीवर भी इन्वॉल्व होता है। लेकिन इसमें ऐसा नहीं होता, और इसमें फीवर इतना ज़्यादा नहीं होता। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, इसमें मोशन ज़्यादा लगते हैं, इसमें मोशंस थोड़े कम होते हैं। मतलब पैरासाइट में ना फीवर होगा, फीवर नहीं होगा, लेकिन लीवर इन्वॉल्व होगा। लेकिन मोशन की तादाद पर डे ज़रा थोड़ी कम होती है एज़ कम्पेयर टू हमारे बेसिलरी की वजह से। उसके अलावा अमाउंट की अगर बात हमारे पास, ये ना भी करो, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। मतलब आप लोगों ने ज़्यादा लिखना है तो लिख लो, कोई मसला नहीं है। लेकिन जो मैं अब पिक्चर अटैच कर रही हूँ, वहाँ से भी आप याद कर सकते हो। मैं ये वाला थोड़ा रट्टा मारने की सूरत में हो जाता है, लेकिन रट्टा लगा सकते हो तो लगा लो। और क्या होती है, कलर क्या होती है, नेचर ज़रूर याद कर लेना कि इसमें जो है ना, जो बैक्टीरिया की वजह से होती है, उसमें ब्लड एंड म्यूकस जो है ना नहीं होगा। लेकिन इसमें ब्लड और म्यूकस, ब्लड तो है लेकिन म्यूकस साथ में नहीं होगा। इसमें जो है ना म्यूकस मिक्स्ड होगा पैरासाइट में। ठीक है, तो ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, ये आप देख लेना। ये शॉर्ट क्वेश्चन प्लीज़ मिस मत करना। और अब मैं एंड करूँगी वीडियो, तो अब ज़रा इम्पोर्टेंट है कि भाई एंड कर ली जाए वीडियो, क्योंकि मैंने ये बताना था और ज़रूर बताना था। अच्छा, अब आप कोशिश करना कि चैट जीपीटी से ना बेसिलरी और एमीबिक डायसेंट्री का डिफरेंस पूछना, तो वो जो आपको बताएगा ना, आप वहाँ से भी याद कर सकते हो, एक बार रीड आउट कर लेना। वरना मैं पिक्चर भी अटैच कर देती, लेकिन मैं नहीं करूँगी, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि तुम लोग खुद जाके सर्च करो। ओके, बाय एंड अल्लाह हाफिज़।